हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियो यानी कि सिंह राशि वालों के बारे में। और सिंह राशि वालों का अपकमिंग सितंबर का मंथ, सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है उस बारे में ये वीडियो है। और ये रेगुलर टैरो का जो वीडियो आता है मंथली, उसका ही सीक्वेंस है। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर आप वेस्टर्न जोडियक से देखते हैं, आपका जोडियक साइन जो है लियो है, या फिर आप लगन से देखते हैं असेंडेंट साइन आपका लियो है, सिंह आपकी राशि है, तो आप इसको देख सकते हैं। और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, सो कोई भी देख सकता है। और जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है कि पूरा 100% ये आपसे रेजोनेट ना भी करती हो, 60-70% भी करे, तो आप देखिएगा और क्लेम कीजिएगा इसको। और क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह से नहीं लेंगे, जनरलाइज लेंगे। इसमें से डूज एंड डोंट्स एंड ब्लेसिंग्स देखने की कोशिश करेंगे, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या फलित है, ठीक है, तो वो सब देखने की इसमें से कोशिश करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग अगर आप चाहते हैं अपने लिए बुक कराना, तो एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा आपको वीडियो के ऊपर, वहाँ से व्हाट्सएप पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस बारे में, ठीक है। सो लियोस, आप लोगों के लिए तो ये मंथ वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में ही, आपकी राशि के स्वामी। तो आपके लिए फलित तो कुछ बहुत अच्छा होने ही वाला है। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स आया है लियोस के लिए, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो देखो कुदरत कैसे बताए कि हाँ कुछ डिफरेंट है इस सोल ट्राइब के लिए ना। तो किंग के साथ में क्वीन भी दिया है, तो बहुत अच्छे सोलमेट कनेक्शंस भी यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके तो जो कार्ड्स आए हैं ना लियोस, वो बहुत अच्छी कहानी, मतलब स्टोरी मेकिंग के साथ में एक कहानी बुनी है कार्ड्स ने। तो इसी से ही शुरू कर देते हैं, एज यूजुअल नेगेटिव से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना 5 ऑफ पेंटिकल्स पैसे का लॉस भी दिखाता है, हेल्थ का लॉस, वेल्थ का लॉस, और एक नेम फेम का लॉस। क्योंकि लियोस के लिए लाइफ इक्वल्स टू नेम फेम, लाइफ इक्वल्स टू अटेंशन, लाइफ इक्वल्स टू की उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट जो उनको मिलता है, उनके लिए लाइफ वो ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ना यहाँ पे रिस्पेक्ट का लॉस हो जाना, इमेज का लॉस हो जाना, स्टेटस का लॉस हो जाना, और बहुत बार एक इस तरह की चीज़ें होती हैं कि किसी ने आपसे पैसा लिया, पैसा भी आपका गया, ठीक है। स्टक मनी दिखाता है ये वाला कार्ड, स्टक एनर्जी दिखाता है, बीमारियां दिखाता है, और वो इंसान पैसा भी आपका लेके चला जाता है और साथ में आपको धोखा भी दे जाता है। तो लियोस को अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा नापसंद है, वो है धोखा दे जाना। क्योंकि बहुत बड़े दिल के होते हैं लियोस, और बड़े दिल से, बड़े चैरिटेबल तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं। जिसको अपना मानते हैं उसको बहुत दिल से अपना मानते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो पैसे का लॉस, एक ट्रस्ट का लॉस हो जाता है कि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, तुम्हें अपना माना, ठीक है, तुम्हारी इतनी हेल्प की, और उसके बाद में वो रिलेशनशिप का भी लॉस हो जाता है। क्योंकि लियोस तो मुझे लगता नहीं है कि दूसरा मौका देते हैं किसी को। और मैंने एक पोल किया था कि सबसे ज़्यादा गुस्सा जो राशियाँ हैं उनमें किसको आता है, और उसमें वृश्चिक थे, ठीक है, कैप्रिकॉन्स थे, और भी सोल टाइप के मैंने नाम डाले थे, लियोस का भी नेम डाला था। तो उसमें जो है ना, आप भारी भारी बहुमत के साथ में जो है लियोस ही उसमें जीते हैं कि सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है लियोस को ही आता है। और मुझे लग नहीं रहा था कि लियोस के लिए इतना वोटिंग होगा। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि ऐसा इंसान दूसरा मौका किसी को देता नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही मौके में अपना सारा कुछ दांव पे लगाया हुआ होता है। दूसरी बार कुछ देने के लिए शायद बचता नहीं है, इसीलिए दूसरा मौका देते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है, ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकती है, इंटीमेट रिलेशनशिप होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हो सकते हैं, भाई भाई के रिलेशंस होते हैं आपस में, दोस्त जैसे भाई जो होते हैं उनके साथ में जो गहरी दोस्तियां होती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स होती हैं बहुत बार, जिसमें आप बिजनेस पार्टनर ना रह के बहुत अच्छे एक्वेंटेंस बन जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फैमिली बन जाते हैं बहुत बार बिजनेस पार्टनर्स ना। तो इस तरह की लंबी पारी की जो जितनी भी रिलेशनशिप है ना, उसमें कहीं ना कहीं धोखा मिलना, उसमें चीटिंग हो जाना। और लियोस की ना यहाँ पे ढैया भी शुरू हो गई है 29 मार्च 2025 से। तो उसके भी जिसको बोलते हैं कि
क्या बोलते हैं ना, वो चुनावों में रुझान आने शुरू हो गए, तो उसके रुझान भी आपको आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि आपकी ढैया भी जो है 8वें घर से चल रही है। तो 8वें घर की शनि की ढैया बहुत बहुत परेशान करती है, अप्स एंड डाउन्स लेके आती है, पेनफुल एक्सपीरियंस कराती है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाइफ को आपको रेडी करती है। और इसमें जो ज़्यादा लोग मुझे लग रहे हैं फंसे हुए सिचुएशन में, वो घर में जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है उसको लेके काफ़ी सारे लोगों के मनमुटाव हैं, काफ़ी सारे लोगों के अपने ही भाइयों के साथ, बहनों के साथ में। इवन कि अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो रूल पास किया है कि जो मैरिड बहनें हैं उनको भी पेरेंटल प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। इस चीज़ ने, हालांकि ये चीज़ अच्छी है और मैं इसके साथ में हूँ कि सभी बच्चे बराबर है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, बट सोसाइटी में ये नॉर्म नहीं था। सोसाइटी में ये नॉर्म आने में 10, 20, 30 साल इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में लग जाएंगे। तो उसकी वजह से बहुत सारे मामले एकदम से ही रीसरफेस होने लगे हैं, क्योंकि हम सोच के चल रहे हैं कि ये घर हमारा है और बाद में पता चले कि 3-4 और बहनें हैं वो भी आ गई है कि हमें भी इसी में से हिस्सा चाहिए, तो घर को बेच के हिस्सा मिलेगा। तो एकदम से वो इंसान जिसके पास घर था बेघर हुआ जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सही और गलत से ऊपर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिस चीज़ को आप अपना मान के बैठे हैं उसके 4-5 हिस्से हो जाएं तो डेफिनेटली उससे मिलने वाला दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, और इसमें बहुत सारी इमोशनल चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। तो कोर्ट तो जो है एक चीज़ बोल देता है और लकीर से उस चीज़ को फॉलो भी करता है, लेकिन इमोशनल जो चीज़ें होती हैं वो आपस में बहुत अलग तरीके से फंसी हुई होती हैं। ठीक है, कि बहुत बहुत चीज़ें हैं इसमें, और इन चीज़ों को लेके बहुत बहुत परेशानियां चल रही हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और तरीके से चलती है और जो ये फैसला है ये अलग तरीके से चलता है। तो जो भाइयों के साथ में प्रॉपर्टी के मैटर हुआ करते थे अब बहनों के साथ भी हो रहे हैं, और ज़्यादा बहनों के साथ हो रहे हैं, क्योंकि भाई के साथ तो हम मान के बैठे हुए थे कि हाँ ये चीज़ है और ये 2 भाई हैं, दोनों में बटेगा, लेकिन बहन कहीं ना कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। ठीक है, और वो एकदम से कॉन्टेक्स्ट में आ गई है, और फिर सारी बहनें तो कर नहीं रही हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। तो एक ना सोशल जो सिस्टम था वो हिल गया है फॉर टाइम बिंग, इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ में, इवन की पेरेंट्स के साथ में, जो पेरेंट्स इस तरह से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगी। और कोई भी चेंज शुरू शुरू में बहुत पेनफुल भी लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इस तरह की, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा, रिश्तेदारों के साथ में कोई झगड़ा, फैमिली के साथ में ही कोई झगड़ा, कोई ऐसा रिलेशनशिप नियर एंड डियर जिसके बारे में सोचा नहीं था कि वो इस तरह से करेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उससे डिप्रेशन हो जाना, अपने में ही रहना, अलूफ रहना, अलोन रहना, उससे बीमार हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें जो है हाल फिलहाल बहुत परेशानी कर रही होगी। और ढैया भी आपको जो परेशानी करेगी वो इन्हीं मैटर में करेगी, प्रॉपर्टी के मैटर में कर सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी, विवादित भूमि, ठीक है, घर का बंटवारा, बिजनेस का बंटवारा, और या फिर कोर्ट केस हो गए, लिटिगेशन हो गए, इन चीज़ों को लेके वो चीज़ें हो सकती हैं। या हो सकता है कोर्ट केस या लिटिगेशन में आप ऑलरेडी फंसे हुए हो, किसी ने आपको फ्रेम कर रखा हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देगा ही देगा, और थोड़ा सा इस तकलीफ का माहौल है वो मैं समझती हूँ कि वो आपको फील हो रहा होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं सितंबर की। ठीक है, ढैया के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके चैनल पे ना चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जहाँ पे लॉस हुआ है, देखो ये कार्ड जो है एक लॉस दिखा रहा है कि एक लॉस हुआ है, लॉस ऑफ रेपुटेशन है, लॉस ऑफ स्टेटस है। जो मैंने बोला है कि एक इंसान के पास अपना घर था और आज वो बेघर हो गया है, एक इंसान के पास में अपना एक स्टेटस था, आज उसके पास स्टेटस नहीं है उस तरह का। ठीक है, तो इस तरह से क्लास का लॉस हो जाना, स्टेटस का लॉस होना, पैसे का लॉस होना, हेल्थ का, वेल्थ का लॉस होना, तो उसकी भरपाई करेगा सितंबर का मंथ, क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में आगे हैं, 5वीं राशि में आ गए, वहाँ पे केतु उनके साथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पैसा हो सकता है जिसे आपने दिया था वो आपको वापस ना करे, बहुत चांस तो ये भी है कि आपकी स्टक मनी उसी सोर्स से वापस आएगी। किसी ने आपका बुरा किया था वो आके इस टाइम पे माफ़ी मांग सकता है। पेंडिंग कर्मा खत्म करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। और अमावस्या और पूर्णिमा, ठीक है, जब जब आएंगी तो हो सकता है ये चीज़ें, ये दबे हुए इमोशंस, ये इस तरह की धोखाधड़ी वाले मामले, ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ के आपके सामने आए। और ये कहीं ना कहीं सरफेस पे लाने का मतलब होता है कि आप उसको ठीक करें, उसके साथ डील करें और उसको हील करें। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तो उनका स्टक मनी मिलेगा, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे करियर में प्रमोशन होंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ना
अपने रिश्तों में सुधार करेंगे, ठीक है। जिन रिश्तों में कोई ना कोई तकलीफ आई हुई थी, हो सकता है कि सामने वाला आपसे माफ़ी मांग ले, हो सकता है आपने भी उससे बहुत कुछ कहा हो, आपके मन में भी हो कि कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो आप भी उससे माफ़ी मांग ले। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, बट कोई भी पेंडिंग कर्मा इस टाइम पे निपटाने का टाइम है। लेन देन बराबर करना, जिसको बोलते हैं ना कि भाई खाता बंद कर देना, लेन देन बंद कर देना। तो चाहे तो आप उनको अपनी लाइफ में से पूरा लकीर खींच के बाहर निकाल दें कि ठीक है, दिस इज़ डन, ये तुम्हारा, ये मेरा, और आज से हमारा ख़त्म है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। या फिर एक बीच का कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकालें, चाहे कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, ज़मीन के मामले हैं, विवादित भूमि के केस हैं, उसमें आप बीच का एक रास्ता कॉम्प्रोमाइज़ का भी निकाल सकते हैं, जो कि लियोज के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगी, क्योंकि लियोज का होता है वो एक्सट्रीम्स में जीते हैं, इस बार या इस बार। भैया तूने अपना मांग लिया है तो ले और जा यहाँ से, इसके बाद फिर तेरा मेरा नहीं हो सकता है। तो हिसाब बराबर करने का, हिसाब साफ करने का, हिसाब क्लियर करने का, यहाँ पे इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे हिसाब किताब बराबर करना है, ठीक है। लोन लेना चाहते हैं तो लोन ले पाएंगे। बड़ा लोन अगर लेना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, लोन मिल पाएगा यहाँ पे, क्योंकि पैसे का लेन देन है यहाँ पे। कोई लोन रीपे करना चाहते हैं, आपके ऊपर लोन है तो रीपे करने का कुछ ना कुछ ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। जॉब लॉस हो गया है तो यहाँ पे नया जॉब मिलेगा। और यहाँ पे ना जिनके जॉब लॉस हो गए हैं, जिन्होंने छोड़ दिए हैं, आज किसी वजह से छोड़ने पड़ गए हैं या उनको ले ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पे आप एक चीज़ पैटर्न नोटिस करेंगे कि आपको ना अपनी प्रीवियस कंपनी में से, या उससे पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने किसी कंपनी में काम किया था, तो वहाँ से बॉस का कॉल आ सकता है, वहाँ से किसी कुलीग का कॉल आ सकता है, किसी फ्रेंड का कॉल आ सकता है कि तुम यहाँ पे इंटरव्यू दे दो, यहाँ पे एक जगह खाली है, या हम तुम्हें रिकंसिडर करना चाहते हैं। आपने इंटरव्यू 5-6 महीने दिया था पहले, उसके बाद आप भूल गए, आपने कहीं और जॉब भी पकड़ ली, काम भी चल पड़ा, ठीक ठाक आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो पुराने जॉब का इंटरव्यू इस टाइम पे आ सकता है कि आप सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आ जाइए। इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी, यानी कि पास्ट बार बार आपको अपनी तरफ खींचेगा, पास्ट बार बार आपको आवाज़ देगा। ये आपकी कॉल है, इंटरनल कॉल, की आपने उस आवाज़ को सुनना है कि अनसुना करके आगे बढ़ना है, वो आपकी कॉल है। डेफिनेटली चैरिटी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिल होता है लियोज का, ठीक है। लायन हार्टेड इसीलिए बोलते हैं किसी इंसान को, बड़े दिल वाला, यानी कि शेर दिल है। और बहुत सारी चीज़ें अपने करियर में, कोई इनिशिएटिव लेना है, कुछ सीखना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। इस टाइम पे आपकी फॉलोवरशिप भी बढ़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया पे स्पेशली काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं, ब्लॉग राइटिंग करते हैं, किसी भी तरह से कंटेंट क्रिएशन में है, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, तो क्रिएटिविटी आपकी एट पार लेवल पे होने वाली है इस टाइम पे। आपके फॉलोवरशिप बढ़ेगी, सब्सक्रिप्शंस अगर आपके हैं वो बढ़ेंगे, पैसा आपका बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा इस टाइम पे, इनकम के नए नए सोर्सेज डेवलप होंगे। क्योंकि डेफिनेटली सोशल मीडिया पे जब आप हैं तो आप एक जगह से नहीं कमा रहे हैं, फिर आपके पास उस प्लेटफॉर्म के थ्रू 1000 तरीके हैं पैसा कमाने के, तो नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और पैसा आएगा सब जगह से, चाहे वो इंक्रीमेंट से आए, बोनस रुके हुए मिले आपको, चाहे आपकी सैलरी बढ़े, चाहे आप रेवेन्यू जनरेट करें डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, चाहे आप नए रिसोर्सेज जनरेट करें पैसे के, बट वो करेंगे। अपने स्किल सेट को ब्रशअप करना, नया सीखना, नया इनिशिएटिव लेना, कुछ भी नया डिसीजन लेना, और कुछ भी ऐसा था कि आप सोचते बहुत थे, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम सितंबर आपको देगा। एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी, एंथुजियाज्म बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली ये जो है ना, रिवर्सल ऑफ दिस कार्ड है, ये सारा का सारा 4 कार्ड जो हैं इसकी कहानी बता रहे हैं, इसके रिवर्सल की। ये जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई थी 4-6 महीने से, इसका रिवर्सल होगा, रिवर्सल ऑफ फेट। तो अगर आपको लिखना है कमेंट में तो लिखिएगा ग्रेटफुल, या फिर लिखिएगा रिवर्सल ऑफ फेट। तो वो यहाँ पे होगा कि भाग्य में परिवर्तन आएगा, क्योंकि सूर्य सिंह राशि में है, स्व राशि में है, तो बहुत अच्छा फलित देंगे। सूर्य बली भी है यहाँ पे, और सूर्य जो है बहुत कंफर्टेबल है, और राशि के स्वामी का इतना कंफर्टेबल हो जाना 1 महीने के लिए बहुत अच्छा फलित वैसे भी रहता है। एनर्जी अच्छी रहेगी, हेल्थ में अगर कोई दिक्कत है हेल्थ अच्छी रहेगी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है वो ठीक होगा, घर में कोई बीमार है उसकी वजह से आपके जो है हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे हैं वो इंसान ठीक होगा यहाँ पे, और उनको लॉन्जिविटी का वरदान भी मिलेगा। कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, इन सब को आप निपटाएंगे और बहुत अच्छे से निपटाएंगे। और यहाँ पे एक साथ ही ना 2 कार्ड आए हुए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स भी है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। सोर्ड्स का ही एनर्जी है, यानी कि कोई बड़ा डिसीजन लेना। अब क्योंकि आपकी जो मेल एनर्जी है और फीमेल एनर्जी है, दोनों ही रेडी हैं अंदर से। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई डिसीजन लेते हैं लेकिन होल्ड हार्टेडली नहीं ले पाते हैं, दिल हमारा कुछ कहता है, दिमाग हमारा कुछ कहता है। तो ये जो फीमेल एनर्जी है ये आपका दिल है, और ये जो मेल एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन, ये आपका दिमाग है। तो दिल और दिमाग से मिलके एक संतुलित फैसला लेना,
लाइफ में एक बैलेंस लेके आना, डाइट में बैलेंस लेके आना, ठीक है, अपने वर्क कल्चर में और घर के बीच में बैलेंस लेके आना। बैलेंसिंग एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना, इवन कि आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ, जो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनको इस चीज़ का एहसास भी होगा कि कुंडलिनी जो असेंशन होता है, कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, उस तरह की चीज़ें भी बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। और एक बहुत ही अच्छे बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना, अच्छे डिसीजन लेना, जो आज आपको अपील कर रहे हैं, जो कल भी आपको अपील करेंगे। डिसीजन वही अच्छे होते हैं जो 10 साल बाद भी आपको अच्छे लगे और 20 साल बाद भी आपको प्राउड फील हो कि आपने कुछ अच्छा किया था, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता लेके अगर आप डिवोर्स केसेस को बचाने की कोशिश करेंगे तो ये वो फैसले हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको लगेगा कि ये मैंने अच्छा किया था। तो बहुत बहुत लोगों की यहाँ पे इवन की शादियाँ होंगी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का मिलन है। वो चाहे आपकी कुंडलिनी शक्तियों में ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का मिलन है, चाहे वो आपके यहाँ पे फिजिकल सेंस में एक लेडी और एक जेंट्स जो होते हैं जब उनकी शादी होती है, या आपकी लाइफ में कोई इस टाइम पे आ सकता है। ये कोई पुराना प्यार भी आपकी लाइफ में उठ के आ सकता है, आपके एक्सेस वापस आ सकते हैं इस टाइम पे। 10 साल पहले आपका क्रश था किसी पे, आप बता नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए, तो हो सकता है इस टाइम पे वो आपकी लाइफ में री एंटर करें। कॉलेज का प्यार, स्कूल का प्यार, ठीक है, किसी को प्यार करते थे, किसी को दिल की बात कहना चाहते थे, कह नहीं पाए, वो सारी की सारी चीज़ें जो भी पेंडिंग रह गया है किसी के बीच में ना, तो वो यहाँ पे जिसको कहते हैं कि दोबारा से लाइफ में आ सकता है। और ये इंसान ना बिल्कुल आपके ही जैसी सोच का, आपके ही जैसे थॉट प्रोसेस का होगा, क्योंकि दोनों के ही सोर्स हैं। जिसका कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ होगा, जो कि डिसीजन मेकिंग पावर जिसकी बहुत अच्छी होगी, जो कॉन्फिडेंट होगा। और लियोस के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये दबंग पार्टनर ही पसंद करते हैं। ये कभी भी एक दबा हुआ, मीक सा, कमज़ोर से इंसान की तरफ को अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये अपने बराबर का ही इंसान ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि इनका ना स्टेटस को लेके बहुत एक इश्यूज रहते हैं कि स्टेटस तो बराबर ही होना चाहिए। तो ये अपने बराबर का ही पार्टनर ढूंढते हैं, इनको इनके बराबर का ही पार्टनर मिल रहा है। शेर को कोई शेरनी ही मिलेगी यहाँ पे। और लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं इस प्रेम प्यार को लेके। ये भी हो सकता है यहाँ पे जिस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन है कि हो सकता है इंटर कम्युनिटी शादी हो रही हो आपकी, आप लोगों की कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, आप लोगों की कम्युनिटी अलग हो, नेटिव प्लेसेस बहुत दूर हो, आप दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकती हैं कि एक साउथ इंडियन है, एक नॉर्थ इंडियन है, ठीक है। चाहे उनकी कास्ट भी एक है लेकिन उनके कल्चर बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, खान पीन बहुत डिफरेंट है। एक अलग ही कास्ट कल्चर का यहाँ पे इंसान आपकी लाइफ में है। और इस इंसान के साथ ना आप फ़ोन पे ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, मैसेजिंग ज़्यादा होएगी, कॉल्स ज़्यादा होएंगी, बजाय कि फिजिकली आप इनसे मिलें। ये दूर से आया हुआ रिश्ता या दूर रहने वाला पार्टनर, प्लूटोनिक लव जो होते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोग, इस तरह से हो सकते हैं कि आप इनको सोशल मीडिया के थ्रू ही पहली बार कनेक्ट हुए हों और सोशल मीडिया के थ्रू ही ज़्यादा कनेक्शन आपका रहता हो, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही आपकी बातें ज़्यादा होती हों, वर्चुअली आप कम मिले हों, ठीक है, सॉरी वर्चुअली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाँ, रियल में आप कम मिले हों, वर्चुअली ज़्यादा मिले हों, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और काम कारोबार में भी ये एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। एक बैलेंस इंसान बहुत अच्छे से काम कर पाता है। बिजनेस में बहुत ग्रोथ होएगी। बिजनेस अगर आपके खासकर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन लैंड का कोई भी काम है, एमएनसी में काम करते हैं, तो इस तरह के काम तो बहुत ज़्यादा ही सूटेबल रहेंगे। तो आप सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, प्रेम प्यार चाहते हैं लाइफ में, तो लिखिएगा सोलमेट कनेक्शन। आप शादी करना चाहते हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ लिखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे संतान का सुख और संतान से सुख के भी बहुत बहुत अच्छे ऑप्शन बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है। तो सबसे पहला क्रिएशन जो मैंने बोला था, क्रिएटिव वे में बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो क्रिएशन का क्या मतलब होता है गाइस? क्रिएशन सबसे पहले तो ह्यूमन क्रिएशन ही होती है कि दो इंसान मिलके जो एक नई लाइफ को लेके आते हैं। तो बहुत बहुत लोगों की यहाँ पे बच्चे की इच्छा पूरी हो सकती है, बच्चों के रिगार्डिंग कोई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं कि बच्चे हायर एजुकेशन में चले गए, बच्चों के प्रमोशन हो गए, बच्चों की शादी के लिए कुछ लोग देखना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी खुशियाँ आपको इस टाइम पे मिलेंगी। तो मिला जुला देखा जाए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ना फलित रहने वाला है। और यहाँ पे ये हार्ट वाले कार्ड्स हैं, इनसे देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ है जो आपकी सबकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं वो क्या है, और सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहना चाहता है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो है वो हमें पता होता है, हम सिर्फ उसे इग्नोर कर रहे होते हैं।
तो आपको आंसर पता है, और जो भी आपको आंसर पता है, जो भी आपके मन को पता है, आपको ये भी पता है कि वो सही है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें होती हैं वो मोस्टली जो होती हैं बहुत बार हमारे सोशल नॉर्म्स के साथ ठीक नहीं बैठ रही होती हैं, इसलिए हम उन्हें इग्नोर करते हैं। अदरवाइज़ वो हमें पता होता है कि सही भी हैं, हमारे लिए सही हैं, और वो क्या हैं वो हमें पता होता है। लाइफ के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, वो हमें पता होता है गाइस। और यहाँ पे है इंटेंसिटी के साथ, तो इंटेंसिटी हर चीज़ में है। अब अगर आपकी लाइफ में कोई आएगा तो ये एक बड़ा इंटेंस पार्टनर होगा, बड़ा पैशनेट लवर होगा, ठीक है। इस तरह की ही एनर्जी कहीं ना कहीं आप चाहते भी हैं लाइफ में। करियर में ग्रो होगा तो मैंने बोला है एकदम से चेंजेस आएंगे, रिश्ते आएंगे तो एकदम से आएंगे, प्री प्लान कुछ भी नहीं होगा, एकदम से ही कोई भी चीज़ होगी, सडन होगा जो भी कुछ होगा। शादी के लिए रिश्ता आया, सडन शादी हुई, एकदम से हो गई, ठीक है। शादी के बाद एकदम से प्लेस चेंज हो गया, सडनली एकदम से कोई जॉब का प्रपोजल आ गया, सडनली एकदम से कहीं जाने का प्लान बन गया, और सडनली एकदम से ही आपको प्रमोट कर दिया गया और आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया। सडन होगा, आपको पता नहीं होगा, आप रेडी नहीं हो पाएंगे इन चीज़ों के लिए, और सडनली ही आपको स्पिरिचुअल असेंशन होगा कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। कुछ लोगों के ऊपर साइकिक अटैक हो सकते हैं इवन इस टाइम पे, क्योंकि आपके माइंड का ही वो काला हिस्सा जो बिल्कुल भी अंधेरे में रहने के ही मतलब आदी हो गया है, तो वो रोशनी सहन नहीं करता है, तो आपके मन का आधा हिस्सा ही साइकिक अटैक की फॉर्म में आप पे अटैक भी करता है। मोरालिटी है यहाँ पे, तो मोरल वैल्यूज़ को आप यहाँ पे बहुत बहुत फॉलो भी करेंगे। मोरल वैल्यूज़ को लियो मानते भी हैं, जानते भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने वाला सोल ट्राइब है, कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे सितंबर में ना गाइस ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़े, और आपका माइंड या आपके आसपास के लोग आपको ना, जब आप अपने हक के लिए लड़ें या सही फैसला लें, या कुछ लोगों को अपनी लाइफ में से निकाल के बाहर कर दें हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि सेकंड चांसेस देने के लिए लियोज जाने ही नहीं जाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग या आपका अंतर मन आपको गिल्टी फील कराए, ठीक है, मोरालिटी का पार्ट पढ़ाए। तो फिर ये आपने देखना है कि ये मोरालिटी आपको कहाँ लेके जा रही है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फ्लेक्सिबल अप्रोच को लेके चलने की ज़रूरत है, और दूसरे की राय को बहुत ज़्यादा वेटेज देने की मुझे लग नहीं रही है कि कोई ज़रूरत यहाँ पे है। और चीज़ें देख लेते हैं लियोस के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो गाइज यहाँ पे है, यू हैव कम बैक टू दी स्टार्ट टू सी वॉट यू मिस्ड बिफोर। हाँ, तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों में ना एक होता है ना सिस्टम रीबूट हो रहा है, ठीक है, रीस्टार्ट हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, तो उस तरह का एनर्जी भी है। बहुत सारी चीज़ों में रीस्टार्ट है। अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपके प्रेम प्यार ख़त्म हो गए हैं या पहली शादी टूट गई है, आप दोबारा कोर्टशिप में जाना चाहते हैं, किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक बूम करना चाहते हैं, बूट करना चाहते हैं, सिस्टम को रीबूट करना, तो कहीं ना कहीं आप वहीं आ गए हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। कोई लेसन है शायद आपका ना, कोई पेंडिंग कर्मा है, पेंडिंग लेसन है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, और हर बार आप उससे बच जाते हैं, उसको सीखते नहीं हैं, एस्केप कर जाते हैं। तो कुछ चीज़ों में ना, जैसे कि मैंने जॉब का बोला कि आप उसी कंपनी में वापस आ जाएंगे, बाई चांस आपको वहीं बुला लिया जाएगा जहाँ से आपने जॉब छोड़ा था, आपकी लाइफ में वही रिलेशनशिप वापस आ जाएगा। आपके एक्सेस को वापस चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, या पार्टनर आपसे लड़के दूर हो गया, आपकी वाइफ आपसे दूर रह रही है, आपके हस्बैंड आपसे नाराज़ हैं, वही वापस आ जाएंगे। रिकन्सिलिएशन होगा बहुत लोगों का यहाँ पे, ठीक है। तो आप वहीं आ गए हैं बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से शुरू किया था, तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब अगर आप वहीं आ गए हैं जहाँ थे, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रह गया है जो कि आपको सीखना ज़रूरी है। और पितृपक्ष आएगा सितंबर के मंथ में ही, 7 सितंबर से आई थिंक शुरू होने वाला है। बहुत अच्छे से अपने पितरों का तर्पण कीजिएगा, बहुत अच्छे से सारे के सारे रिचुअल्स फॉलो कीजिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा, उनको ब्लेसिंग लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है पितरों की ब्लेसिंग ढैया में, शनि की ढैया में भी बहुत बहुत काम करेगी। और जो लियो के अंदर ना, जो लियो राशि है उसके अंदर जो नक्षत्र आते हैं वो भी मघा, पितृ, ठीक है, मघा नक्षत्र आता है जिसकी खुद की डीटी जो है पितृ हैं आगे। तो पितरों की ब्लेसिंग लेना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो सूर्य हैं आपकी राशि के स्वामी, वो भी पिता और पितरों के कारक हैं। तो फादर के साथ, फादर फिगर के साथ, अथॉरिटी बॉस के साथ में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो अपने पितरों को यहाँ पे तर्पण देके उनको खुश करना, एक तरह से उनके लिए कुछ दान करना, पुण्य करना उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। टू राइज यू मस्ट लेट गो और फियर, ठीक है। तो यहाँ पे डर को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। यहाँ पे वो डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि डर के आगे जीत है। तो अगर राइज करना है तो डर तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ये बात तो पक्की है। और क्या चीज़ें हैं, और किस तरह की चीज़ें हैं, एंजल्स क्या देना चाहते हैं लियोस को। अरे ये क्या हुआ, ठीक है।
और यहाँ पे है किसी चीज़ को लेके नो है, किसी चीज़ को लेके अनलाइकली है, यू आर रेडी है, और देख लेते हैं लुक फॉर अ साइन है। जब जब भी आपको लगे कि आप कहीं स्टक हो गए हैं और अंदर से ही मुझे प्रेरणा चाहिए है कुछ करने की, कुछ चीज़ों को निपटाने की, कुछ डिसीजन लेने की, तो मैंने बोला है आपके पितर आपके आसपास हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स, आपके टीचर मेंटोर आपके आसपास ही हैं। जैसे ही आप उनसे कनेक्ट होना चाहेंगे वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देर किस बात की है, और आप रेडी भी हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। लाइफ में बड़ा फैसला लेना, रीस्टार्ट करना, रिफ्रेश करना, वेल्थ को दोबारा जनरेट करना, कुछ भी लाइफ में पाना चाहते हैं, किसी भी तरह की विश की मैनिफेस्टेशन है तो आप उसके लिए रेडी हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं ये नो भी आया है और अनलाइकली भी आया है। तो मतलब भगवान और क्या कहे, हो सकता है किसी चीज़ के लिए आप बहुत दीवाने हों, 24/7 किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हों। तो अनलाइकली और नो का मतलब दोनों मिला जुला के पता क्या होता है कि ठीक है, अगर तुम बहुत बहुत जिद करोगे तो परमात्मा आपको वो चीज़ दे देगा, लेकिन जब आपको दे देगा तो आप उसमें इतने खुश नहीं रहेंगे। तो अपने मन में मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी जिद है, क्योंकि ना लियोज बहुत जिद्दी भी होते हैं और जिद में मोस्टली गलत चीज़ की ही डिमांड और जिद करते होते हैं। तो वो कौन सी ऐसी जिद है जो परमात्मा भी आपको कह रहा है कि ठीक है भैया मैं दे दूंगा, लेकिन हो सकता है कि जब मैं दे दूं तो तुम उसको लेके इतने खुश ना रहो, ठीक है। तो उसको हमें कमेंट में बताइएगा और कमेंट में लिख के इसको क्लेम कीजिएगा। जो जो चीज़ें आप चाहते हैं, जो जो मैंने कार्ड्स में बताई है उनको कमेंट में लिखिएगा। और यहाँ पे क्योंकि लियोज हैं तो लियोज के लिए ना ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है अगर आप लियोज हैं, सिंह राशि हैं। और इसके अलावा सिंह राशि होने के लिए आपको ना ये सनस्टोन का ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा रहता है। सूर्य की राशि है तो सनस्टोन आपकी हेल्थ वेल्थ के लिए, अगर आपको कोई बीमारी लगी हुई है, कॉन्फिडेंस कम हुआ है, सन किसी भी तरह से अफ्लिक्टेड है आपके चार्ट में, तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो सनस्टोन या फिर कार्नेलियन का ब्रेसलेट आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं। और ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या पेड कंसल्टेशंस के लिए ऊपर एक नंबर जो डिस्प्लेड है वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसको क्लेम करें जहाँ जहाँ मैंने बोला है, जो जो अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उनको क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को हाइप भी करें, यूट्यूब का एक नया ऑप्शन है हाइप करने का, तो अगर आपको लगते हैं वर्थ हाइपिंग माई वीडियोज़ तो ज़रूर से हाइप करें। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और गाइस इनको शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, सो दैट अच्छा कंटेंट जो है आगे आगे शेयर हो, आपको भी गुड कर्मा जनरेट हो और मेरी भी हेल्प हो। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।